हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस पर। मैं हूँ शिवानी और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता वह चिड़िया जो। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सन 1911 में हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद से बीए और आगरा से एलएलबी की परीक्षा को पास किया था। इनको हिंदी में कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी से और रसाल जैसे कवियों से इन्होंने प्रेरणा ली थी। और अगर इनके काव्य संग्रह की बात करें तो नींद के बादल, युग की गंगा और लोक तथा आलोक इनके काव्य संग्रह हैं। तो अब इनकी हम कविता को स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं कि यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि ये जो चिड़िया है वो छोटी चिड़िया जिसके पंख क्या हैं, नीले हैं, और वो चोंच से जौ और बाजरे के दूध से भरे दानों को क्या है, रुचि के साथ, खुशी के साथ, लिखा है ना कि रुचि से रस से खा लेती है, यानी कि वो रुचि से और खुशी से उनको खाती है, क्योंकि उसको क्या है, इन दूध से भरी हुई जो ये बालियों के जो दानों का स्वाद क्या है उसे बहुत ही पसंद है। और वह चिड़िया आकार में क्या है, छोटी है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो बहुत विनम्र, बहुत संतोषी है। उसे अनाज के दाने अत्यंत प्रिय हैं और इसी कारण वो क्या है, उनको बड़े चाव से क्या है, खाती है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह भोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए, कंठ, कंठ क्या है, गला। बूढ़े वन बाबा यानी कि जो वन में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं या लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। अंतिम पंक्ति में क्या है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए यहाँ पे विजन क्या है, विजन का मतलब होता है आकाश, आसमान। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि वह चिड़िया वो क्या है, अपने मुक्त कंठ से मधुर स्वर में क्या है, गा रही है। और जो जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं या लोग हैं उनको क्या है, उस मधुर आवाज को सुनकर के खुशी मिलती है। और वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया जिसके नीले पंख बहुत ही सुंदर हैं, वह क्या है, आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से क्या कर रही है, उड़ रही है। आगे क्या कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए, चढ़ी नदी, उसने कहा ना कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। चढ़ी नदी वो होती है कि जिसमें किनारों तक बिल्कुल भरा हुआ पानी हो, और दिल टटोलना यानी कि किसी के अंदर की बात जानना, उस बात का अनुमान लगाना, यानी कि किसी के अंदर की बात को जब हम जान लेते हो तो वो दिल टटोलना होता है। गर्बीली, गर्बीली चिड़िया यानी कि जो गर्व से भरी हुई चिड़िया है, उसको बहुत गर्व हो रहा है अपने ऊपर। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया क्या है, अपनी चोंच से, जहाँ पे मतलब किनारों तक नदी में क्या है, लबालब पानी भरा हुआ है, तो वो क्या है कि उस जल में क्या है, उसकी गहराई का अनुमान लगाकर अपनी चिड़ी जो चोंच है चिड़िया की, उसमें क्या है, जल रूपी मोती लेकर आती है और उससे क्या है, अपनी प्यास को बुझा रही है। तो इसी कारण छोटी होते हुए भी वह गर्व कर रही है अपने ऊपर। चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है इस बात का। और वो क्या है, चिड़िया नीले पंख वाली अत्यंत सुंदर है, उसे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात यहाँ पे कवि के कहने का भाव क्या है कि वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक जो है पीना चाहती है, और इससे वो क्या है, अपने ऊपर बहुत गर्व को महसूस कर रही है। यही यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी हमें बताना चाह रहे थे कि जो ये चिड़िया है उसे अनाज के दाने, वन, बाग बगीचे, नदी, हर एक चीज से, जल से उसे बहुत प्यार है। वो छोटी है, संतोषी है, और फिर क्या है, उसे अपने ऊपर गर्व है, गर्वीली चिड़िया भी है वो। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। धन्यवाद।